मैं राजस्थान का नागपुर झालावाड़ बोल रहा हूँ। राजस्थान की कला संस्कृति को संजोए हुए मैं झालावाड़ अपने सुंदर किलों, नदियों, सरोवर, बांधों, प्रसिद्ध दर्शनीय मंदिरों और पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ की रंगारंग मेलों की सुंदरता आपको खूब भाएगी। मैं झालावाड़ हाड़ौती कला का एक बेजोड़ नमूना हूँ। मैं मेरे भव्य महलों के साथ साथ घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता हूँ, क्योंकि मेरे जिले में इतने सारे मंदिर हैं कि यहाँ हर समय घंटियां सुनाई देती हैं। शायद इसीलिए मुझे राजस्थान की ब्रज नगरी भी कहा जाता है। मैं मेरे यहाँ के भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता हूँ। साथ ही मैं अपने गागरोन के किले के लिए भी प्रसिद्ध हूँ, जिसका इतिहास मैं आपको आज मेरी आत्मकथा में बताने वाला हूँ। मेरे जिले के लोग हस्तकला शिल्प के माहिर हैं तथा मैं झालावाड़ राजस्थान के सुंदर जिलों में से एक हूँ। अरावली की गोद में बसा हुआ होने के कारण और मेरे मासिन राम और चेरा पूंजी में अधिक बारिश होने के कारण राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। पुराने समय में जब भी किसी हाड़ौती रानी का विवाह किसी दूसरी रियासत जैसे मेवाड़ और मारवाड़ में होता था, तो मेरे यहाँ की रानी को वहां हाड़ी रानी कहा जाता था। आपको बता दूं, हाड़ी रानी अपनी वीरता और बलिदान के लिए इतिहास में आज भी स्मरण की जाती है। सलुम्बर के राव रतन सिंह को अपना शीश काट कर देने वाली उनकी पत्नी शेल कंवर भी हाड़ी रानी ही थी। मैं संतरों की पैदावार में हमेशा नागपुर को टक्कर देता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ 3.5 लाख टन संतरों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। इसलिए मुझे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। मैं झालावाड़ अपनी स्थिति और विस्तार की बात करूं तो मैं झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित हूं। मेरा क्षेत्र बारां, कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। मैं झालावाड़ कुल 6,928 वर्ग किलोमीटर पर फैला राज्य का 22वां सबसे बड़ा जिला हूं। मेरे जिले में हाड़ौती, मालवी और हिंदी भाषा का प्रचलन है और मेरे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य बिंदौरी नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। मैं झालावाड़ अगर राजस्थान के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं पिंक सिटी जयपुर से 336 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 714 किलोमीटर दूर बसा हूं। मैं मेरे यहाँ स्थित प्रमुख बांधों की बात करूं तो मेरे यहाँ भीम सागर बांध, छापी बांध और चोली बांध है, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मेरे यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें संतरा, लहसुन, मक्का, धनिया, चावल और सोयाबीन की बहुत अच्छी पैदावार होती है। अगर मेरे यहाँ की नदियों की बात करूं तो काल सिंधी मेरी प्रमुख नदी है। तलहटी में काली मृदा होने के कारण इसका पानी काला नजर आता है। इसके अलावा मेरे यहाँ परवन नदी, आऊ और चोली नदी बहती है। मैं झालावाड़ संत पीपाजी की जन्मभूमि होने का गौरव भी रखता हूँ। संत पीपाजी के निर्गुण भक्ति के पूरे भारत में अलख जगाई जाती थी। संत पीपाजी मेरे गागरोन दुर्ग के राजा थे, जिनका असली नाम प्रताप सिंह खींची था। ये इनके गुरु संत रामानंद जी से प्रभावित होकर राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में गरीब लोगों के कपड़े भी सिले थे, जिसके कारण इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य माना गया है। अगर मेरे यहाँ के वाहनों की बात करूं तो मेरे जिले की गाड़ियां RJ 17 से रजिस्टर्ड की जाती हैं। मेरे जिले के लिए एक गौरव की बात यह भी है कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मेरे झालरपाटन विधानसभा क्षेत्र से ही संबंधित हैं। मैं झालावाड़ यदि मेरे इतिहास की बात करूं तो झाला राजपूतों की नगरी हुआ करता था। एक समय में कोटा रियासत का मैं हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कोटा राज परिवार ने अपने दीवान को 1/3 राज्य का हिस्सा देकर झालावाड़ बना दिया। उन मेरे दीवान का नाम था जालिम सिंह झाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे के पिंजरे में सोया करते थे। अंग्रेजों से लेकर मराठाओं तक सब मेरे राजा के मुरीद थे। झाला परिवार कोटा रियासत का भी शासन चला रहे थे। 18वीं सदी में जालिम सिंह कोटा रियासत के सेनापति बने। वे राजा का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने राज्य का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। उनके राज्य में कोटा की प्रजा बिल्कुल सुरक्षित थी और राज परिवार के बजाय
प्रजा जालिम सिंह को ज्यादा चाहती थी। यही बात कोटा के राज परिवार के किशोर सिंह को रास नहीं आई। उन्होंने जालिम सिंह के बेटे माधो सिंह को अगला दीवान बनाने से मना कर दिया। अब उनकी बात नहीं मानी गई तो किशोर सिंह कोटा छोड़कर चले गए। किशोर सिंह ने आसपास के हाड़ा राजाओं को इकट्ठा कर कोटा पर ही हमला कर दिया। सन 1821 में हुई यह जंग इतिहास में मांगरोल के युद्ध के नाम से दर्ज है। इस युद्ध में जालिम सिंह की विजय हुई और महारावल किशोर सिंह परास्त होकर नाथ द्वारा चला गया। आपको बता दूं, इस युद्ध में जालिम सिंह का साथ अंग्रेजों ने भी दिया था। आपको बता दूं कि मेरे झालर पाटन को मेरे यहाँ के मंदिरों के लिए जाना जाता है। मेरा झालर पाटन शहर चंद्रभंगा नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ पर खुदाई में हमेशा मूर्तियां मिलती रही हैं और खजुराहों से मिलती जुलती मूर्तियां हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर किसी समय में चंद्रावती नगरी था। इस शहर का नाम झालर पाटन से बना है। झालर यानी कि घंटी और पाटन यानी कि शहर। मेरे झालर पाटन में मंदिर इतने हैं कि हर वक्त आपको घंटियां सुनाई देंगी, इसलिए मुझे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। मेरे इस शहर में शीतलेश्वर महादेव मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहरेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर और दर्शनीय मंदिर है, जिनका पूरा इतिहास मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब मैं झालावाड़ आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक और दर्शनीय स्थलों की ओर। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मेरे गागरोन किले की सुंदर और शौर्य की एक झलक दिखाने के लिए। मेरे गागरोन के किले का निर्माण 12वीं सदी के चौहान राजा बीरल देव ने काली सिंध और आहू नदी के संगम पर एक सुंदर और विशाल किला बनवाया था, जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और खास बात तो यह है कि किला राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना किसी नींव के आज तक टिका हुआ है। मेरे इस किले में अचल दास खींची के महल और संत पीपा की छतरी, जौहर कुंड आदि मौजूद हैं। मेरा ये गागरोन दुर्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अपना विशेष स्थान रखता है तथा पानी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आपको बता दूं, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से एक है। 3 तरफ से अहू, काली और सिंध नदियों का शांत पानी से घिरा किला वास्तव में देखने लायक है। मेरे इस किले में 2 बार साके भी हो चुके हैं। यहाँ पर पहला साका 1423 में हुआ था, जब मांडू के सुल्तान होशंगा शाह ने आक्रमण कर दिया था। तब मेरे राजा अचल दास ने साका किया और रानी उम्मवती ने जौहर किया था। वहीं दूसरा जौहर 1444 में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम ने मेरे इस भव्य किले को घेर लिया था। तब मेरे तात्कालिक राजा पालहन सिंह ने केसरिया किया और दुर्ग की रानियों ने जौहर किया था। आपको इस किले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप यदि मेरे जिले को विजिट करने आ रहे हैं तो एक बार इस किले को जरूर देखना। अब आता है झालावाड़ राजकीय संग्रहालय। मेरे संग्रहालय में झालाओं की समृद्ध रियासत के सबूत मिलते हैं। 1915 ईस्वी में स्थापित मेरा झालावाड़ राजकीय संग्रहालय राजस्थान के सबसे प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। यहाँ दुर्लभ चित्रों, पांडुलिपियों और प्राचीन मूर्ति शिल्पों का नायाब संग्रह है। ये संग्रहालय मेरे शहर के महलों का ही एक भाग है। शहर के मध्य में स्थित एक प्राचीन स्थापत्य भवन होने के कारण यह पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस भवन की कलाकृति आपको खूब पसंद आने वाली है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा सूर्य मंदिर। मेरे शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर मेरे झालर पाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर अहम है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ कुछ अद्भुत मध्ययुगीन मंदिर हैं, जो इस क्षेत्र के राजपुताना राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक यहाँ पर एक 100 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर स्थित है। यह स्थान कला की कोटा शैली के अद्भुत स्थापत्य से भरा हुआ है। अब चलते हैं शांतिनाथ जी के मंदिर। मेरा यह मंदिर सूर्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस जैन मंदिर के गर्भगृह में भगवान शांतिनाथ की सौम्य प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 11 फीट ऊंची है और काले पत्थर से बनी है। इस मंदिर के बाहर विशालकाय 2 हाथियों की मूर्तियां इस प्रकार स्थित हैं, मानो मेरे मंदिर के प्रहरी के रूप में खड़े हों।
अब मैं आपको घुमाने वाला हूं मेरे बौद्ध और जैन मंदिरों में। मेरे झालरपाटन शहर के बाहर जैन मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर भी पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। इसमें चांदखेड़ी का दिगंबर जैन मंदिर और कोलवी स्थित बौद्ध धर्म के दीनयान मत की गुफाएं काफी प्रसिद्ध हैं, जो कि मेरे शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर भीम सागर बांध पर स्थित हैं। अब आता है प्रभु बालाजी का मंदिर। यह मंदिर मेरी मनोहर थाना तहसील के ग्राम कामखेड़ा में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के दरबार में भूत प्रेतों की अदालत लगती है। यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए सीमावर्ती राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास में खुरी चौराहा पर नेवज नदी के पास ग्राम पीपलिया जागीर तथा ग्राम बमूलिया सुलिया जागीर व बंधा जागीर के बीच निशुल्क भंडारा समीप ग्राम के ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। कामखेड़ा की दूरी अकलेरा से 16 किलोमीटर है। कामखेड़ा में श्री राम भगवान का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। अब चलते हैं मेरे मनोहर थाना स्थित दुर्ग के दिव्य दर्शन करने। यह दुर्ग अति प्राचीन है। यह दुर्ग मेरी काली सिंध एवं परवन नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रकार यह दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी का है। इस दुर्ग के अंदर अब मेरे यहाँ की जनता ने अधिकार कर लिया है और यहाँ पर ही अपने निवास स्थान बना लिए हैं। अब मैं आपको घुमाने वाला हूं मेरे हर्बल गार्डन। अपने महत्वपूर्ण पेड़ पौधों के कारण मेरा यह हर्बल गार्डन बड़ा प्रसिद्ध है। आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के काम में लिए जाने वाले वरुण, लक्ष्मणा, शतावरी, स्टीविया, रुद्राक्ष तथा सिंदूर जैसे विविध जड़ी बूटियों वाले पौधों के कारण यह हर्बल गार्डन बड़े काम का है। यह गार्डन द्वारकाधीश मंदिर के करीब स्थित है और इसमें कई प्रकार के हर्बल और औषधीय पौधे हैं। द्वारकाधीश मंदिर झालावाड़ शहर के संस्थापक झाला जालिम सिंह का एक और उपहार द्वारकाधीश मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1796 ईस्वी में गोमती सागर झील के किनारे हुआ था। 1806 ईस्वी में भगवान कृष्ण की मूर्ति यहां स्थापित की गई थी। दलहनपुर एक सिंचाई बांध के करीब छपी नदी के किनारे पर स्थित है। घने हरे भरे जंगल इस प्राचीन स्थान को खूबसूरती से नक्काशीदार खंभों, तोरणों और मंदिर के खंडहरों में कुछ कामुक आकृतियों के साथ 2 किलोमीटर के क्षेत्र में बिखेरते हुए आकर्षण बढ़ाते हैं। वर्तमान में संरक्षण और नवीकरण कार्य प्रगति पर है। झालावाड़ का किला शहर के केंद्र में स्थित झालावाड़ किला, जिसे गढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, एक सुंदर स्मारक है। इसे महाराज राणा मदन सिंह ने बनवाया था और उनके उत्तराधिकारियों ने कमरों के अंदर सुंदर पेंटिंग बनवाई थी। इन्हें उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति से देखा जा सकता है। जनाना खास या विमेंस पैलेस में दीवारों और दर्पणों दोनों पर कुछ उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं और ये हड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख उदाहरण हैं। मैं झालावाड़ अगर मेरे प्रमुख मेलों की बात करूं तो चंद्रभागा मेला मेरी चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा मेला लगता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ये एक तरह से पशु मेला है, जिसमें मालवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं। ये पशु अपने छोटे कद काठी के कारण जाने जाते हैं। गोमती सागर मेला मेरे झालरपाटन कस्बे में यह पशु मेला प्रतिवर्ष वैशाख सुदी 13 से ज्येष्ठ वदी पंचम तल गोमती सागर की पवित्रता पर भरता है। यह पशु मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मेला है। अगर आप मुझसे मिलने आने वाले हैं तो आप मेरे शहर में रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं झालावाड़ नेशनल हाईवे संख्या 52 से जुड़ा हुआ हूं। यह हाईवे पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है। दूसरा हाईवे है NH 752 जो कि अकलेरा से मेरे शहर होते हुए 12 सिटी जाता है। इन नेशनल हाईवे से आप राज्य के किसी भी जिले में मुझ तक बस द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप रेल मार्ग से मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि मेरे शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही नवनिर्मित रेलवे स्टेशन झालावाड़ सिटी स्टेशन मौजूद है। और अगर आप हवाई मार्ग से मेरे शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे निकटतम हवाई अड्डे कोटा में आप लैंड कर सकते हैं, जो कि मेरे शहर से मात्र 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं झालावाड़ आपको मेरे शहर में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको मेरे द्वारा बताई गई मेरी आत्मकथा में सबसे ज्यादा स्थल, मंदिर या मेरे वीर व्यक्तित्व ने आपको आकर्षित किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ।